नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। बुलेटिन में बात बलिया की। जी हां, यूपी के बलिया में कुछ इस तरह की अफरा तफरी एसडीएम और सीओ के सामने नजर आई। दरअसल एसडीएम और सीओ के सामने बलिया में बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की और इस गोलीकांड में एक शख्स की मौत हो गई। रेवती थाना के दुर्जनपुर गांव में कोटे की दुकान के आवंटन को लेकर वोटिंग होनी थी। बात इस हद तक बढ़ गई कि सरेआम यहां पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू हो गई। फायरिंग का आरोप बीजेपी के एक कार्यकर्ता पर है। फिलहाल इस पूरे मामले में योगी सरकार ने एसडीएम, सीओ समेत कुछ पुलिस वालों को सस्पेंड करने का आदेश दे दिया है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। ताबड़तोड़ फायरिंग से बलिया के फेफना का दुर्जनपुर गांव दहल गया और ये सब हुआ पुलिस की मौजूदगी में। प्रशासन की आंखों के ठीक सामने, जिले के बड़े अफसरों की मौजूदगी में, सैकड़ों लोगों की भीड़ के सामने फायरिंग के बाद दुर्जनपुर गांव में मची भगदड़ की गवाही ये तस्वीरें दे रही हैं। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि जब बलिया के दुर्जनपुर में ताबड़तोड़ फायरिंग हो रही थी तब मौके पर एसडीएम बरैया सुरेश पाल और सीओ बरैया चंद्रकेश सिंह भी मौजूद थे। मतलब अफसरों के साथ घटनास्थल पर हथियारों से लैस पुलिस बल भी मौजूद था। बेखौफ बदमाशों की फायरिंग में एक शख्स की मौत हो गई। ताबड़तोड़ फायरिंग के दौरान घटनास्थल पर मौजूद कई लोग वीडियो भी बना रहे थे, बार बार एक शख्स का नाम ले रहे थे। भरी पंचायत में हत्या का आरोप बीजेपी कार्यकर्ता धीरेन्द्र सिंह पर है। धीरेन्द्र प्रताप सिंह द्वारा फायरिंग किया गया, जिसमें एक आदमी को, जयप्रकाश उर्फ गामा पाल को गोली लगी। अब ये भी जान लीजिए कि बलिया के दुर्जनपुर में सैकड़ों की भीड़ के सामने फायरिंग हुई क्यों। दरअसल दुर्जनपुर और हनुमानगंज के कोटे की 2 दुकानों के आवंटन के लिए खुली बैठक का आयोजन किया गया था। इसके लिए 4 पक्षों ने आवेदन किया था। दुर्जनपुर की कोटे की दुकान पर आम सहमति नहीं बनी, लिहाजा वोटिंग कराने का फैसला हुआ। अफसरों ने कहा कि वोटिंग वही कर पाएगा जिसके पास आधार या कोई दूसरा पहचान पत्र होगा। इसी पर विवाद शुरू हो गया। बात इतनी बिगड़ी कि कहासुनी के बाद लाठी डंडे और ईंट पत्थर चलने लगे। इस बीच फायरिंग शुरू हो गई और इस घटना का वीडियो कैमरे में कैद हो गया। सरकारी कोटे की दुकान के लिए चयन प्रक्रिया चल रही थी। इसमें 2 सहायता समूह के लोग थे। एक सहायता समूह का समर्थन धीरेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ डब्लू सिंह कर रहे थे और एक दूसरा सहायता समूह था। उस सहायता समूह से और इनके बीच में पहले कहासुनी हुई। जब हंगामा लोग करने लगे तो एसडीएम ने इसकी प्रक्रिया को बाधित होते देखकर बंद कर दिया। बलिया में सरेआम हुए गोलीकांड में एक शख्स की मौत हो गई। रेवती थाना क्षेत्र के दुर्जनपुर फायरिंग कांड की गूंज लखनऊ तक पहुंची। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तुरंत एक्शन लेते हुए एसडीएम, सीओ और कुछ पुलिस कर्मियों को तुरंत सस्पेंड करने का आदेश दिया। साथ ही गोलीकांड के आरोपियों की धरपकड़ के लिए पुलिस भी हाथ पैर मार रही है। दूसरी ओर विरोधी पार्टियों ने बलिया गोलीकांड के बहाने सूबे की योगी सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। जिस तरह से एसडीएम, डीएसपी के सामने भारतीय जनता पार्टी समर्थित गुंडे एक आदमी को सरेआम गोली मारते हैं, लगता नहीं उत्तर प्रदेश की सरकार को नैतिकता के आधार पर बने रहने कोई अधिकार बचा है। मैं राज्यपाल से मांग करूंगा उत्तर प्रदेश की सरकार को बर्खास्त कर दें। अगर मुख्यमंत्री जी में नैतिक साहस है तो स्वयं अपने पद से उत्तर प्रदेश सरकार को न संभाल पाने के लिए अपने पद से त्यागपत्र दे देना चाहिए। हम लोग लगातार कह रहे हैं कि सरकार उत्तर प्रदेश में अपराधी चला रहे हैं, गुंडे चला रहे हैं, बलात्कारी चला रहे हैं और वही आज सच सामने आ गया। आप इस्तीफा दे दीजिए और अपने किसी अच्छे जानने वाले का जो सबसे बड़ा अपराधी हो उसको मुख्यमंत्री बना दीजिए, क्योंकि सरकार तो नतमस्तक है अपराधियों के पैरों में, अपराधियों के चरणों में। खत्म कर दी सरकार आपने। बलिया के एसपी पूरे दलबल के साथ दुर्जनपुर में कैंप किए हुए हैं। फिलहाल दुर्जनपुर में हालात कंट्रोल में है, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि आखिर अपराधियों को इतनी हिम्मत कहां से आई कि पुलिस और प्रशासन
और सैकड़ों लोगों की मौजूदगी में ही ताबड़तोड़ फायरिंग कर दे, किसी की सरेआम हत्या कर दे, कानून को सरेआम ठेंगा दिखा दे। बलिया से सवेंद्र विक्रम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24। तो बलिया में जो कुछ भी हुआ उसने एक बार फिर से यूपी में कानून व्यवस्था को लेकर के सवाल खड़े कर दिए हैं। ऐसे में इस वक्त मेरे साथ कुछ खास मेहमान और मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं। मेरे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता घनश्याम तिवारी इस वक्त जुड़ रहे हैं। साथ ही आपको मेरे साथ बीजेपी के प्रवक्ता मनीष शुक्ला जी जुड़ रहे हैं, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख भी रहे हैं। लेकिन उससे पहले मैं जरा चलूंगा, मेरे सहयोगी मानस श्रीवास्तव लखनऊ से मेरे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, उनसे इस पूरे मामले पर पहले अपडेट ले लेते हैं। उसके बाद घनश्याम जी और मनीष जी मैं आपके पास आऊंगा। मानस, इस वक्त इस पूरे मामले में अगर अपडेट की बात करें तो वो क्या है? राजनीतिक जो आरोप प्रत्यारोप या फिर सरकार को घेरने की कोशिश हो रही है, उससे इतर प्रशासनिक लेवल पर क्या एक्शन लिया गया है, क्या आदेश दिए गए हैं? देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट तौर पर आदेश दिया है कि एसडीएम समेत जितने भी वहां पर पुलिसकर्मी और अधिकारी मौजूद थे उन सबको निलंबित कर दिया जाए, क्योंकि जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं न्यूज 24 पर वो साफ बता रही है कि अपराधी कितने बेखौफ थे। दूसरी अहम बात कि ये धीरेन्द्र सिंह जिसने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया है, उसके खिलाफ और उसके साथ 7 और दूसरे नामजद, साथ में 25 अज्ञात, यानी 8 नामजद और 25 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। उनकी गिरफ्तारी के भी आदेश दिए गए हैं उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कि तत्काल इनको गिरफ्तार किया जाए। लेकिन इन सबके बीच एक तस्वीर ऐसी भी आई है कि जहां पर जो आरोपी है, जो अपराधी है, वो भागते हुए, यानी पुलिस की पकड़ से भागते हुए भी नजर आ रहा है। ये तस्वीर भी अपने आप में बता रही है कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश की पुलिस और उत्तर प्रदेश के अधिकारी नतमस्तक हो चुकी हैं और कितने नाकाबिल हैं। दूसरा एक बहुत अहम सवाल जो है वो इस बात का है कि क्या आखिरकार उत्तर प्रदेश पुलिस का जो रसूख है, जो इकबाल है, क्या वो पूरी तरीके से खत्म हो चुका है कि जिस जगह पर एसडीएम मौजूद हो, जिस जगह पर ठीक है मानस, ये अपने आप में बात ये अहम सवाल है और सबसे बड़ी बात भी यही है कि आखिर कानून का खौफ क्यों नहीं है अपराधियों में यूपी के अंदर? और चाहे वो कानपुर में विकास दुबे का मामला हो, हाथरस का मामला हो और अब ये बलिया का मामला हो, लगातार एक के बाद एक इस तरह की वारदात और इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं जिसने कानून व्यवस्था को कटघरे में खड़ा कर दिया। घनश्याम जी, मैं आपके पास आऊं उससे पहले मनीष शुक्ला जी जरा मेरे सवाल का जवाब ये दीजिए कि आखिर यूपी में इस तरह की वारदातें जिसके बारे में जब हम अंदाजा लगा रहे थे कि योगी सरकार है, खुद मुख्यमंत्री बड़े सख्त प्रशासनिक माने जाते हैं और बहुत सख्ती से हिदायत देते हैं, ऐसे वक्त में वो ये कहते हैं कि या तो अपराधी अपराध छोड़ दे या यूपी छोड़ दे। उस वक्त में ऐसी ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं जो इससे पहले कभी प्रदेश में नहीं दिखाई दी और इस मामले में तो एक बीजेपी के कार्यकर्ता पर ही सीधे आरोप है। देखिए सऊद जी, बलिया के रेवती थाना अंतर्गत दुर्जनपुर गांव की घटना है जिसमें दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति में एक जयप्रकाश पाल की दुखद मृत्यु हुई है। अभी महाराज जी ने बताया कि 7 नामजद और 25 अज्ञात के पर एफआईआर दर्ज की गई है। एसडीएम, सीओ समेत सभी उपस्थित अधिकारियों को निलंबित किया गया है और उनके ऊपर आपराधिक मुकदमे भी चलाए गए हैं। मुझको जो प्रतीत होता है कि अधिकारियों ने ये अपेक्षा नहीं की थी कि इस तरह की अचानक भीड़ हो जाएगी और भीड़ में इस तरह की नहीं देखिए मनीष जी, फिर वही वाली बात है ना, मैं यही पूछना चाह रहा हूं। आपने ये बता दिया कि क्या कार्रवाई हुई, सांप निकल गया, डंडा पीटा जा रहा है, ये ठीक है, लेकिन मैं दूसरी बात पूछ रहा हूं। पुलिस के इकबाल की बात मानस भी कर रहे हैं, पुलिस के खौफ की बात, कानून जो है ना और प्रशासन जो है वो इकबाल से ही चलता है। इतना खौफ अगर नहीं होगा कि एसडीएम और सीओ की मौजूदगी में और कुछ हथियारबंद पुलिस वालों के सामने सरेआम फायरिंग होगी तो फिर क्या रह जाता है? देखिए, मैं 2 चीज कहना चाहता हूं कि सरकार इस बात से सहमत है कि अधिकारियों ने अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया, इसके लिए उनके ऊपर कार्रवाई सुनिश्चित की गई, आपराधिक मुकदमे भी चलाए जाएंगे। तो जो सवाल आप खड़ा कर रहे हैं उस सवाल को मानते हुए ही सरकार ने उनके ऊपर कार्रवाई सुनिश्चित की है। माना गया है कि उन्होंने अपने कर्तव्यों का पालन नहीं किया। दूसरी चीज मैं एक चीज अधिकृत रूप से कहना चाहता हूँ कि धीरेन्द्र सिंह के ऊपर भारतीय जनता पार्टी का कोई दायित्व नहीं है, इसलिए ये नहीं कहा जाए कि वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता या नेता, उसके ऊपर कोई दायित्व नहीं है और अपने आप बलिया के रिपोर्टर से इसकी तस्दीक करा। बिल्कुल ठीक बात है, चलिए ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि आपका कोई लेना देना नहीं है, ऐसे मामलों में अक्सर ऐसा ही होता है और आप प्रवक्ता हैं, आपकी कम से कम जिम्मेदारी यही है कि कैसे आप इस पूरे मामले में उसको अलग करें। लेकिन घनश्याम तिवारी जी, कहा जा रहा है कि जिम्मेदारी सुनिश्चित की गई,
फौरन एक्शन लिया गया, खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसको संज्ञान लिया और बाकायदा सस्पेंड किया गया वहां पर मौजूद तमाम लोगों को। क्या इतना काफी है? और जो कुछ हो रहा है वो क्या आपको लग रहा है कि इसकी पुनरावृत्ति नहीं होगी फिर इन कार्रवाइयों के बाद? भारतीय जनता पार्टी का एक गुंडा नेता जो विधायक का खास आदमी है, ऐसे विधायक का जो दिन रात उल जलूल बयान देते हैं महिलाओं के खिलाफ, आमजन के खिलाफ, जो विधायक मुख्यमंत्री के खास आदमी है। देखिए, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, आप अपने समय पे बोलिए। बीच में इस तरीके से आप बहस को डिरेल मत कीजिए। आपने अपनी बात रखी, मुझे अपनी बात रखनी है। ठीक है घनश्याम जी, आप बोलिए। मनीष जी, मैं चाहूंगा अनइंटरप्टेड बोलने दिया जाए, क्योंकि देखिए आपने कहा कि उससे लेना देना नहीं है। अब घनश्याम जी विपक्ष के, वो अपनी तरफ से जो बात रखना चाहते हैं, मैं चाहता हूं पूरी तरह से आ जाए। भारतीय जनता पार्टी का एक गुंडा नेता जो कि वहां के विधायक का खास आदमी है, वो विधायक जो कि दिन रात महिलाओं के खिलाफ, आमजन के खिलाफ उल जलूल बयान देता है, पार्टी में बने रहता है, सुर्खियों में बने रहता है, क्योंकि वो मुख्यमंत्री का खास आदमी है। ऐसे गुंडे विधायक का गुंडा नेता, भारतीय जनता पार्टी का सदस्य, जिसको मुख्यमंत्री जी संरक्षण देते हैं, ये गलती तो भारतीय जनता पार्टी की। अगर किसी को सस्पेंड करना है तो भारतीय जनता पार्टी के स्वतंत्र देव सिंह को सस्पेंड कीजिए, ये संगठन तो उनके अंदर में आता है। मुख्यमंत्री का एक काम हो गया है, अपनी गलतियों के लिए दूसरे को सस्पेंड करो। हाथरस में हमने देखा, कोर्ट के सामने डीएम की घिघी बंदी हुई थी, एक शब्द नहीं बोल पा रहे थे, उन लोगों ने पुलिस वालों को सस्पेंड किया। इसमें एक भारतीय जनता पार्टी का गुंडा नेता लहराते हुए 500 लोगों के बीच में बंदूक लेके पहुंच जाए, इसमें एसडीएम क्या करेगा, इसमें सीओ क्या करेगा? इस पार्टी में 150 सांसद और विधायक हैं जिनके ऊपर आपराधिक मुकदमे हैं, 100 हैं जिनके ऊपर सीरियस आपराधिक मुकदमे हैं। ठीक है घनश्याम जी, बिल्कुल। और यही बात है कि लगातार इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन इसकी जवाबदेही कैसे तय होगी? सस्पेंड कर देना, कार्रवाई करना, वो अपने आप में एक अलग बात है, लेकिन ऐसी घटनाएं हो ही ना, कम से कम अपराधियों में इतना ज्यादा बेखौफ रवैया ना देखने को मिले कि वो पुलिस और आला अधिकारियों की मौजूदगी में ही इस तरह से ताबड़तोड़ फायरिंग करे। ये कैसे सुनिश्चित किया जाए, ये जरूरी है। मेरे पास वक्त नहीं है, इसलिए मैं मनीष जी आपके पास रिएक्शन के लिए आ नहीं पा रहा हूं। फिलहाल मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का हो चला है। बने रहेगा न्यूज़ 24 के साथ।